हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिजियो पाठशाला में। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हमारा पेन गेट थ्योरी। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पेन पाथवे कैसे जाता है, पेन हमारे ब्रेन तक, उसके जो पाथवे होते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, उसका जो ट्रैक्ट है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, उसमें जो रिसेप्टर है नोसिसेप्टर्स, ये सब हमने देखे थे कि पेन का पाथवे हमारे ब्रेन तक कैसे जा रहा है। अब आते हैं अब हम मेनली पेन गेट थ्योरी पे। पेन गेट थ्योरी का मतलब ये है कि भाई जो हमारा पेन जा रहा है उसको सप्रेस करने के लिए या उससे रिलीव करने के लिए जो पेन को सप्रेस करेगा वो पाथवे कैसे होगा इसमें। तो आओ समझते हैं हम। सबसे पहले समझते हैं कि जो पेन गेट है इसका मतलब क्या है। पेन गेट मतलब भाई जो हमें पेन हो रहा है उसको सप्रेशन के लिए उसको सप्रेस करना है और रिलीफ पाना है, तो उसके लिए एक गेट बनाया है जिससे कि हमारा पेन सप्रेस हो जाता है और हमें पेन से रिलीफ मिलता है। तो हम देखते हैं जो पेन गया था वो कैसे गया था। हमारा नोसिसेप्टर थे, नोसिसेप्टर्स यहाँ से हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ले जा रहा है हमारा कहाँ से, ये हमारा डीआरजी हो गया। डीआरजी के थ्रू ये जा रहा है हमारा कहाँ पे, सब्सटेंसिया जिलेनटोसा। ये गया है यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ से गया हमारा सेकंड ऑर्डर, इसने यहाँ से इधर क्रॉस होके अपोजिट साइड में गया और कहाँ गया, थैलेमस पे। यह गया हमारा सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर ने थर्ड ऑर्डर से साइनेप्स किया और कहाँ पहुंचा, हमारे कॉर्टेक्स में। तो ये हमारा एक नॉर्मल पाथवे है, इससे दिख रहा है, इसको हम इससे दिखाते हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, इसलिए साइनेप्स किया सब्सटेंशियल जिलेनटोसा पे और ये गया सीधे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर। ये हो गया हमारा नॉर्मल पेन पाथवे। अब हम आज देखेंगे जो हमारा पेन सप्रेसर। जैसे हम कहीं पे हमें लग जाती है, मान के चलो यहाँ पर कट लगाया, कुछ हो रहा है, हमने वहां पर प्रेस किया, थोड़ा सा प्रेशर दिया टच से, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हमें पेन से रिलीफ मिलता है। ठीक है, जैसे किस जगह पे हमें पार्टिकुलर हमारी बॉडी स्किन में पेन हो रहा है, हम उसको सप्रेस करते हैं तो हल्का सा रिलीफ मिलता है, या हम एनालिसिस खाते हैं उससे रिलीफ मिलता है। एक नॉर्मल हमारा एंडोर्फिन्स होता है, नेचुरल पेन किलर हमारी बॉडी में, उसके थ्रू रिलीफ मिलता है। लेकिन वो कब स्टिमुलेट होकर कैसे रिलीफ देता है उसका मैकेनिज्म देखेंगे, इसके पीछे मैकेनिज्म जो है। तो सबसे पहले हमने अगर किसी पर प्रेशर दिया, हमने किसी स्किन पर प्रेशर करा, दबाया या रब करा, तो उसमें होता है हमारे मैकेनो रिसेप्टर। ठीक है, जैसे हमारे नोसिसेप्टर से किसके लिए, पेन स्टिमुलेशन के लिए। पेन स्टिमुलेशन के लिए कौन से थे हमारे, नोसिसेप्टर। तो वैसे ही हमारे प्रेशर या किसी टच के लिए क्या होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर, जो भी क्या करते हैं सेम। यहां से इसने उन्हें कलेक्ट किया, यहाँ पे मानो हमने प्रेशर किया तो मैग्नो रिसेप्टर ने कलेक्ट किया और सेम नर्व फाइबर यहां से गया और कहां तक, सब्सटेंशिया जिलेनटोसा। ठीक है, अब मेनली इसका लेकिन यहां से जो फाइबर ले जाता है, इसमें कौन से फाइबर थे हमारे, ए डेल्टा एंड सी फाइबर थे जो पेन ले जा रहे थे, और इसमें हमारा जो फाइबर है वो है हमारा ए बीटा फाइबर। ये याद रखना। तो ठीक हो गया, फाइबर कौन सा ले जा रहा है, ए बीटा फाइबर। और इसका जो मेनली पाथवे है, इसका पाथवे ट्रैक्ट कौन सा था, इसमें स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, और इसमें हमारा पाथवे है DCML। DCML का मतलब है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। ठीक हो गया, जैसे इसके लिए स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जा रहा था लेके, वैसे ही इसमें जो हमारा प्रेशर मैग्नो रिसेप्टर से ए बीटा फाइबर है, इसको लेके कौन जा रहा है, DCML, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, अब यहां से जाया, लेकिन ये क्या क्रॉस कहां पर करता है, ये याद रखना, ये क्रॉस करता है हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा, जो ये हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ पे जाके क्रॉस होके कहा जाता है, थैलेमस में, और यहां से फिर यहाँ पे टच और पिन प्रेशर के पॉइंट में। तो मेनली ये जो प्रेशर जा रहा है ए बीटा फाइबर DCML डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस के थ्रू, यहां से ये गया और यहां ले गया, ये अपोजिट साइड क्रॉस होगा कहां पर, डिस्कशन होगा मेडुला ऑब्लंगेटा पे। लेकिन अब ये करता कैसे है, अब मेन चीज हमें ये देखनी है। अब ये क्या होता है, जो ये ए बीटा फाइबर जा रहा है, ये ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हमारे होते हैं इंटरन्यूरॉन इस साइड में। अब जो इंटरन्यूरॉन होते हैं ये क्या करता है, इन इंटरन्यूरॉन को एक्टिवेट करता है, और ये क्या करते हैं, जो यहाँ से फर्स्ट हमारा पेन के लिए सेकंड ऑर्डर जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस फर्स्ट ऑर्डर को इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट मतलब
अगर फर्स्ट ऑर्डर यहाँ तक पेन स्टिमुलेशन ले जा रहा है, अगर यहाँ पे इनहिबिशन इसका कर दिया इसने इंटरन्यूरॉन ने, तो वो क्या करेगा, सेकंड ऑर्डर में जाएगा नहीं, जिससे कि हमें पेन में क्या होगा, रिलीफ। ठीक है, तो मेनली इसका समझ वो जो मैकेनिज्म हो क्या है, प्रेशर मैग्नो रिसेप्टर हमने एक्टिवेट करे, उसको ले गया कौन, ए बीटा फाइबर। डीसीएमएल हमारा सिस्टम है, डोर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस। इसने क्या करा, यहां से गया, यहां से ऊपर ऊपर, लेकिन इसमें जो मेनली ए बीटा फाइबर आ रहा है प्रेशर का, ये क्या करता है, यहाँ पे जो इंटरन्यूरॉन है, इंटरन्यूरॉन होते हैं हमारे, जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन का काम करते हैं, तो इसमें स्टिमुलेशन भी करते हैं, इनहिबिशन भी करते हैं। लेकिन ये क्या किसको एक्टिवेट करता है, जो इंटरन्यूरॉन इनहिबिट करते हैं। तो ये इंटरन्यूरॉन इनहिबिट होके फर्स्ट ऑर्डर जो आ रहा है पेन पाथवे का, उसको इनहिबिट करेगा, जिससे कि हमारा जो पेन फील होने के लिए ब्रेन तक पाथवे है, उसका सेंसेशन यहाँ से जाएगा ही नहीं। अगर यहाँ से सेंसेशन ऊपर को जाएगा नहीं, यहीं तक आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक, तो हमें कोई पेन फील नहीं होगा। इससे नंबर 1 मैकेनिज्म तो ये है कि इससे पेन हमारा रिलीफ होगा। अब जैसे हमने देख लिया कि डीसीएमएल ए बीटा फाइबर प्रेशर ले जा रहा है मैग्नो रिसेप्टर के थ्रू, यहाँ इनहिबिट कर रहा है। अब मेन मैकेनिज्म यहाँ पे देखना है हमें कि यहाँ पे इनहिबिट कैसे करेगा। मान के चलो ये हमारा डीआरजी है, यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर का न्यूरॉन, और यहाँ से हमारा सेकेंड ऑर्डर का न्यूरॉन। अब ए बीटा फाइबर जो हमारा दूसरा प्रेशर का आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन उसके यहाँ पे इंटरन्यूरॉन है, जो इंटरन्यूरॉन है इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। कौन, जो ए बीटा फाइबर आ रहा है, ए बीटा फाइबर क्या ला रहा है, प्रेशर का मैग्नो रिसेप्टर के थ्रू। और तो यहाँ पे ये इसको एक्टिवेट करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे ब्लॉक, जैसे तुम्हें पढ़ा है जो एनएमजे हमारा जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और एक हमारे जो बीन में सिनेप्स होता है, तो वहां पे क्या होता है, चैनल होते हैं, जिसके थ्रू हमारा इम्पल्स यहाँ से इसमें जाएगा। पाथवे एक गैप जंक्शन हो गया, जिसके थ्रू यहाँ से यहाँ स्टिमुलेशन जाएगा। तो वो ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है, ये इंटर न्यूरॉन है, ये इनहिबिटरी फंक्शन करेगा, और क्या करेगा, यहाँ पे जो चैनल होगा इसको बंद कर देगा। मान के चलो ये हमारा कैल्शियम चैनल है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉक होगा, तो यहाँ क्या है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो हमारे यहाँ से स्टिमुलेशन कलेक्ट करके इसमें ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें मेनली जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है कौन कौन से होते हैं हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारा सबसे पहले सब्सटेंस पी, और एक होता है ग्लूटामेट। ठीक है, दो होते हैं, ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी। ये क्या करते हैं, दोनों हमारे ट्रांसमिशन करते हैं पेन को, जो पेन हमारा सेंसेशन है, पेन के सेंसेशन को ट्रांसफर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से यहाँ। लेकिन जो हमारा ए बीटा फाइबर है एक्टिवेट करता है इंटरन्यूरॉन को, ये इनहिबिट करेगा इस चैनल को, जिसकी वजह से सब्सटेंस पी ग्लूटामेट इस जगह कम जाएंगे। अगर यहाँ ये कम गए तो ये हमारे मैसेंजर ले जाएंगे नहीं कि यहाँ से भाई पेन, ये पेन लेके आ रहे थे कि भाई पेन यहाँ पहुंचाना है, ये हमने गेट बंद कर दिया, और इसने यहाँ गेट बंद कर दिया तो भाई 10 में से 1 जाएगा। अब 1 जाएगा तो उसका सेंसेशन ज्यादा जाएगा नहीं, तो हमें पेन क्या होगा, कम फील होगा। ठीक हो गया, ओके। चलो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं टेंस में। अब टेंस मतलब ये नहीं कि भाई पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट वाला टेंस है, ये हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी वाला टेंस जो हमारे पेन रिलीफ के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा टेंस होता है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन, इसमें क्या होता है, ये किस लिए हम बेसिकली यूज करते हैं, पेन रिलीफ करने के लिए बेसिकली। ठीक है, और ये क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी का होता है, और इसमें हमारा लो फ्रीक्वेंसी करंट तो हमारा जो टेंस है क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है, जो कि हम यूज किसमें कर रहे हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी में, हमारे डिपार्टमेंट में, किस लिए, पेन रिलीव करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है हमारे किसको, फिर से ए बीटा फाइबर। हमने स्किन में टच कराया, स्किन में लगाए, ठीक है, इसके इलेक्ट्रोड, इसने स्टिमुलेशन दिया ए बीटा फाइबर को, इसने दोबारा से यहाँ से ले जाना है ये, और इसने यहाँ पे ले जाके ऊपर गया, पूरा ये पार्ट हो गया। लेकिन इसका स्टिमुलेशन वही हो गया सेम, ए बीटा फाइबर आया, इंटरन्यूरॉन्स को एक्टिवेट करा, और इसने यहाँ से जो पेन पाथवे जा रहा है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से ऊपर, इसको इसने इनहिबिट किया, किसने, ए बीटा फाइबर ने। यहाँ से कौन लेके आ रहा है, पेन, ए डेल्टा एन सी, पेन का स्टिमुलेशन ले जा रहा है, और इनहिबिट कैसे हो रहा है, टेंस के थ्रू। स्किन में हमने इलेक्ट्रोड लगाया, इसने स्टिमुलेशन दिया ए बीटा फाइबर को, ए बीटा फाइबर गया, और यहाँ पर सब्सटेंशियल जेनिटल्स के बगल में इसने इस इंटरन्यूरॉन को एक्टिवेट करके इसको इनहिबिट कर दिया, जिससे कि यहाँ से पेन इस वाले से ऊपर जाएगा ही नहीं। अब मेनली जो हमारा मेन है क्या पढ़ना, अब मेन इसमें एक मैकेनिज्म और है,
जैसे हमारे ए डेल्टा और सी फाइबर है ना, ये स्मॉल होते हैं, ठीक है, स्मॉल फाइबर स्मॉल साइज में होते हैं, और जो ए बीटा होता है इसका लार्ज साइज होता है। अब लार्ज साइज इन द सेंस मान के चलो ये हमारा सब्सटेंशियल चैनल का गेट है, ठीक है। अगर यहाँ से तुम्हारा पेन लेके ए डेल्टा सी जा रहा है, ये क्या है, दो छोटी फाइबर है, और जैसे ही ये ए बीटा फाइबर है एक्टिवेट होगा, इसका साइज मान के चलो इतना बड़ा है। अब अगर मान के चलो इतना बड़ा यहाँ पे कोई फाइबर इतना बड़ा जा रहा है, तो क्या करेगा, ये जो छोटे हैं इनको सप्रेस आराम से कर देगा। तो मेन एक नॉर्मली इजी वे में हो गया कि भाई ये कैसे करेगा, लेकिन मेनली इसका क्या है, इंटरन्यूरॉन को इसने एक्टिवेट करना है, और यहाँ से जो पेन पाथवे का न्यूरोट्रांसमीटर है इसको ब्लॉक करना है, जिससे कि सेकेंड ऑर्डर से ऊपर हमारा पेन पाथवे जाए नहीं और हमें पेन में रिलीफ मिले, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है इसमें हमारा, सीधे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एंडोर्फिन का। एंडोर्फिन क्या है, नेचुरल पेन किलर है। अभी नेचुरल पेन किलर है तो मतलब हमारे बॉडी में जब भी इसका स्टिमुलेशन या रिलैक्स सिक्रेशन होता है, तो ये क्या करता है, ये भी सेम यहाँ से इसने सिक्रेट होके यहाँ पर आना है, और यहाँ पे इसने सेम वैसे ही ब्लॉक कर देना है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर का पाथवे। इसने यहाँ पे रिसेप्टर पे कलेक्ट होके, रिसेप्टर पर वो कनेक्ट होके इसने जो चैनल है उसको ब्लॉक करना है, जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा नहीं, पेन रिलीफ होगा। तो ये हमारा छोटा सा मैकेनिज्म था कि भाई ये पेन पाथवे जो हमने लास्ट में पढ़ा था, इसमें पेन को ब्लॉक करेगा कैसे और यहाँ पे क्या होगा। तो नॉर्मली हमने देख लिया कि यहाँ पे जो इंटरन्यूरॉन है वो एक्टिवेट होंगे, और कैसे होंगे, ए बीटा फाइबर के थ्रू, एंडोर्फिन्स के थ्रू, इन दो तीन चीजों की वजह से, और जो ब्लॉक करेगा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर पाथवे में जो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज बताएं कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।